आपने बहुत तरह का भरवा अचार खाए होंगे, लेकिन आज मैं जो बना रही हूँ ना, जिस चीज़ का भरवा अचार, उसे आप देखकर यकीन नहीं करेंगे कि ये इतना टेस्टी हो सकता है। तो गेस कीजिए किस चीज़ का भरवा अचार मैं बना रही हूँ। तो चलिए मैं ही बता देती हूँ, मैं बना रही हूँ करेले का भरवा अचार। वो भी इतना टेस्टी कि मुंह में बिल्कुल पानी आ जाएगा और आपका खाकर मन नहीं भरेगा, इतना टेस्टी बनाने जा रही हूँ। तो मैं ना मार्केट गई थी, मार्केट से बिल्कुल छोटा छोटा साइज़ का आप लाइएगा और बिल्कुल एक तरह का साइज़ का लाइएगा ना, तब जाके आपका करेला का भरवा अचार बहुत अच्छा बनेगा। तो उसके लिए क्या करना है, करेला का साइज़ तो आप देख रहे होंगे, उसे पानी में डाल के अच्छे से आपको धो लेना है। धोने के बाद आपको कॉटन तौलिया ले लीजिए या कपड़ा ले लीजिए, उस पर आपको क्या करना है कि उसे मसल का उसमें जितना भी पानी है ना, उसको आपको सुखा लेना है। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका अचार ख़राब हो सकता है। तो मैं सारा पानी जो है उसमें सुखा दी और आप देख सकते हैं करेला हमारा सूखा सूखा दिख रहा होगा। अब क्या करना है, इसे कटिंग करना है 4 भाग में, मतलब कि इसका पेट को फाड़ देना है यही कह सकते हैं। तो पहले मैं ऊपर से थोड़ा सा कटिंग कर ली हूँ ताकि काटने में आसान हो, और डंठल वंठल हो तो वो भी आपको काटना होगा। इस तरह से देखिए, एक एक करके डंठल को भी काट रही हूँ, फिर एक साइड से काट रही हूँ, फिर बीच से काट रही हूँ। तो हमारा जो करेला का क्वांटिटी है ना, करीब 1.5 से 2 केजी के करीब है। उसमें से 2-4 मान लीजिए कि निकाल दी हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा बहुत सूखा था। नहीं तो हमारा करेला का क्वांटिटी 2 केजी है। और आपको दिख रहा होगा कि करेला जो है ना, बिल्कुल गोल गोल और छोटा छोटा साइज़ का जो करेला है ना, वो अभी ही आता है इस सीज़न में ही। तो मैं बनाने जा रही हूँ करेला का भरवा अचार। तो ये देखिए कटिंग हो चुका है। तो अब क्या करना है, इसमें हल्का हल्का नमक डाल देना है, मतलब 1 से 2 चम्मच आपको नमक डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। इसके बाद क्या करना है, नमक में आपको करेले को मिक्स कर देना है हाथ द्वारा। आप चाहे तो हाथ में पन्नी लगाकर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि कंफर्टेबल मैं हाथ में रहती हूँ। अब इसे क्या करना है, 10 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ देती हूँ। 10 मिनट हो चुका है, तो मैं इसे देखती हूँ कि कैसा हुआ है। और ये देखिए 10 मिनट बाद हमारा जो करेला है ना, कुछ इस तरह से हुआ है। तो अब क्या करना है, इस करेला क्या हो रहा है ना, कि जो मैं नमक डाली थी, नमक डालने के बाद जो 10 मिनट छोड़ी थी ना, उससे करेला थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। और सॉफ्ट होने के बाद और एक और चीज़ होता है कि करेला का तीखापन जो है ना, नमक लगाने से निकल जाता है। तो अब क्या कर रही हूँ, बीच में जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, चाकू ले लीजिए, चम्मच ले लीजिए, या फिर हाथ से उसका बीच का बीज निकाल लेना है। और नमक लगाने से ऐसे भी थोड़ा सा आपको सॉफ्ट हो जाएगा, तो निकालने में आपको आसानी होगा। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको करेला का भरवा बता रही हूँ बनाने के लिए, और इतना टेस्टी लगेगा ना कि आप यकीन नहीं करेंगे कि करेला का भरवा है। ये देखिए सारा बीज निकल चुका है, और बीज को मैं रख दे रही हूँ बाहर। और जो हमारा करेला निकला हुआ है ना, जो उसे रखूँगी मैं साइड में, और 2-4 और बचा है। तो इस तरह से देखिए, कोई कोई करेला अंदर से पका हुआ है, लेकिन मतलब उसको निकाल देंगे तो बिल्कुल ऊपर से वो हरा है। तो भरने के बाद जो है ना, अचार जब बनेगा तो वो अच्छा ही लगेगा। तो आप देखिए कुछ इस तरह से आपका होना चाहिए, उसका सारा बीज आपको अच्छे से निकलना चाहिए, तभी उसमें मसाला जो है ना, उसमें भरा पाएगा। तो सारा करेला से बीज निकल चुका है, तो मैं 3 थाली में करेला को रख ली हूँ। अब आपको क्या करना है, इसे 3 से 4 घंटे के लिए आपको धूप दिखाना है। तो मैं आ गई हूँ अपने बागान में, क्योंकि यहाँ पे धूप था, तो मैं सोची कि दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी का मौसम ना धूप मतलब कभी हो रहा है कभी जा रहा है। तो मैं इस तरह से उसे धूप दिखा दी हूँ। अब चलिए मसाला बना लेते हैं। 50 ग्राम जीरा ले रही हूँ, 50 ग्राम सौंफ ले रही हूँ, 100 ग्राम धनिया और 25 ग्राम मेथी, और जो हमारा सरसों है पीला और लाल वाला मिलाकर 200 ग्राम के करीब ले ली हूँ। 8 से 10 तेज़पत्ता और 2 दालचीनी का टुकड़ा ले ली हूँ, और 25 ग्राम गोलकी ले ली हूँ। लेकर आपको क्या करना है, मसाला को रोस्ट करके रख ले रही हूँ, क्योंकि जब तक हमारा धूप लग रहा है ना करेले में, तब तक सोच रही हूँ कि मसाला को बना के रख लेती हूँ। तो ये देखिए मसाला रेडी हो चुका है। थोड़ा सा ठंडाने के बाद इस तरह से ग्राइंड होकर रेडी हुआ है मसाला हमारा। मसाला को थोड़ा थोड़ा दरदरा ही रखिएगा। और ये देखिए धूप से दिखाने के बाद करेला हल्का हल्का सूखा सूखा आपको दिख रहा होगा। तो चलिए अब मसाला इसमें मिलाते हैं। तो मसाला मिलाने का प्रोसेस मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी थोड़ा सा, और थोड़ा सा नमक पहले।
इससे क्या होगा, मसाला मतलब अचार जब लगेगा ना तो ऊपर में भी ऑब्जर्व होना ज़रूरी होता है मसाला, इसलिए मैं, और अचार ख़राब ना हो इसलिए आप हल्दी और नमक बिल्कुल ऊपर से लगा के और तभी अचार लगाइए। जबकि इस तरह का अचार लगे ना बिल्कुल एकदम पहले जैसे हमारे घर में मम्मी लगाती थी, हमारे पापा लगाते थे। तो आज मैं ये अचार का एक स्टोरी भी बताऊँगी छोटा सा, जो कि हमारा इमोशनल टच से जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए हल्दी लग के रेडी हो चुका है। हमारे पापा ना इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जाने से पहले वो ना ये अचार लगा कर गए थे। अब जो हमारा मसाला मिक्स करके मतलब मैं तैयार की थी ग्राइंड करके, उसे ले रही हूँ। इसके बाद मैं हल्दी ले रही हूँ। हल्दी का क्वांटिटी मैं 100 ग्राम रखी हूँ। और इसके बाद नमक का क्वांटिटी में 250 ग्राम के करीब मतलब टोटल डाली हूँ। थोड़ा बहुत आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं अजवाइन को रब करके डालूँगी। 3 टीस्पून के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी मिर्च। अब मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी जो है सौंफ। सौंफ की खुशबू जो है ना अचार में दूर से ही झलकता है और काफ़ी लंबा समय तक रहता है, तो आप सौंफ ज़रूर डालिए। तो मैं 2 टीस्पून आप इसमें सौंफ डाली हो। अब इसके बाद एक चीज़ और ऐड करूँगी, वो सीक्रेट है। ये देखिए ये जो है ये क्या है आप बताइए, कमेंट करके हमें बताइएगा मैं लास्ट में क्या ली थी। और ये देखिए सबसे सीक्रेट चीज़ ये है करेले का भरवा का। लोग करेला का भरवा अचार बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन वो सिर्फ मसाला से ही बनाते हैं। लेकिन नहीं, अभी आम का भी सीज़न है और हमारे पास जो खट्टा वाला आम है कुछ बचा हुआ है, क्योंकि मैं ना अचार की बहुत प्रेमी हूँ और मेरे घर में सब लोग बहुत पसंद करते हैं। तो मैं देखिए आम ले कर आ गई हूँ। करीब 1 केजी के करीब है, इसमें से कट उट कर ½ केजी ही निकलेगा। तो आम को मैं क्या कर रही हूँ, छील ले रही हूँ। और छीलने के बाद क्या करना है, मतलब आम को पूरा अच्छे तरीके से आपको छील लीजिएगा, उसका जो कटिंग है उसे भी कर लीजिएगा। अब क्या करना है, इसे छोटा छोटा टुकड़ा में कटिंग करना है। मतलब जितना छोटा टुकड़ा करेंगे ना आपका उतना अच्छा से क्रश होगा, क्योंकि आम को करना है क्रशर में लेके क्रश। तो मैं बता रही थी ना, मेरे पापा मतलब जब डेट किए थे तो उस समय मेरे घर में 3 से 4 बुआम करेले का अचार लगाकर और तब गए थे। तो उस समय का मतलब हमारा इमोशनल टच जो है ना वो जुड़ा। और ये अचार लगाई तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गई। तो उनका याद आया कि तो सोची कि चलो मैं भी आज उनके याद में करेला का भरवा अचार इस तरह से लगा ही लेती हूँ। ये सब चीज़ें ना हमारे घर से जुड़ा हुआ है। मेरी मम्मी भी बहुत तरह का अलग अलग तरह का लगाती है। मैं पहले का वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ। तो मम्मी वाला गुण थोड़ा सा तो मेरे में आना ही चाहिए। तो ये देखिए तब तक हमारा आम का कटिंग भी हो चुका है। तो चलिए मैं इसे कर लेती हूँ क्रश। आम क्रश हो चुका है। आप देखिए आम जो है ना मैं छिलका उतार दी तो इसके बाद इतना अच्छा क्रश हुआ है ना कि आप चाहे तो इसका चटनी ऐसे बना सकते हैं, कूचा भी अलग से इस तरह से बनाकर रख सकते हैं। मतलब कि डेली के यूज के लिए हल्का फुल्का मसाला और हल्का फुल्का ऑयल डालकर आप खा सकते हैं। तो हमारा जो मसाला मिक्स किया हुआ था ना उसमें मैं आम डाल दी हूँ, इसलिए मसाला थोड़ा कम रखी हूँ। और इस तरह से आम डाल देना है। आम डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ करीब करीब 300 ग्राम के करीब मैं सरसों का तेल इसमें यूज की हूँ। क्योंकि ये जो मसाला जो है ना वो मिक्स होता है ना, तो तेल में आपको एकदम अच्छे से सनना हुआ चाहिए। आप चाहे तो तेल थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। तेल का क्वांटिटी अगर ज़्यादा रखेंगे ना तो अचार आपका अच्छा रहेगा और ख़राब नहीं होगा और गलेगा भी जल्दी एकदम से। और आपको क्या करना है, इस अचार को ना 3 से 4 दिन तक आपको धूप दिखाना है, तब जाके हमारा करेला पककर खाने लायक हो जाएगा। तो चलिए हमारा मसाला कितना अच्छा लग रहा है ना देख के, क्योंकि इसमें आम डाला हुआ है। ये मसाला को ऐसे भी आप खाएंगे ना तो इतना टेस्टी लगेगा ना, मैं क्या ही बताऊँ। इसकी खुशबू इतना सुंदर अच्छा आ रहा है, मैं क्या बताऊँ। तो हमारा जो करेली जो हल्दी वाला लगा हुआ था, तो अब क्या करना है, मैं बाकी का मसाला निकाल के रख ली हूँ और थोड़ा सा मसाला रखी हूँ। उसमें क्या करना है कि पहले ऊपर से एक परत हल्का हल्का हाथों से रब कर करके इस तरह से आपको मसाला लगा लेना है, ताकि ऊपर से भी मसाला लगना चाहिए और अंदर से भी लगना चाहिए। तब जाके लगेगा कि हाँ ये भरवा अचार वो भी टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। बहुत लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा कि ये अचार बन किस चीज़ का रहा है। तो हमें कमेंट बॉक्स करके आप पूछ सकते हैं कि किस चीज़ का अचार बन रहा है। तो ये देखिए इस तरह से मैं धीरे धीरे करके सारा मैं करेला का जो हमारा कटिंग किया हुआ था ना उसे मैं क्या कर रही हूँ कि मसाला को ऊपर से हाथों से इस तरह से लगा के, ताकि करेला तो ऐसे भी थोड़ा सा रूखा रूखा होता है ना, तो मसाला अच्छे से लग जा रहा है। उसका जो छोटा छोटा आम का पल्स कटा हुआ था ना वो भी लग रहा है, वाइट वाइट दिख रहा है, तो बड़ा ही सुंदर देखने में लग रहा है।
तो ये देखिए मसाले को इस तरह से भरना है। एक तो मैं भर चुकी हूँ, आप देख रहे होंगे। अब इसी तरह से मैं सारा जो हमारा करेला है ना, देखकर आपको कैसा लग रहा है। अब ये देखिए इस सेम प्रोसेस के तहत दोबारा आपको मसाला डालकर और हाथों से करेला को दबा देना है, ताकि करेला में एक अच्छा सा सेफ आ जाए और मसाला जो है ना वो निकले नहीं। जो दब जाएगा ना तो आपका मसाला, मैं यकीन मानिए, एकदम नहीं निकलेगा और बिल्कुल खड़ा खड़ा रहेगा। इसके बाद आपको बस इसे 3 से 4 दिन धूप दिखाना है। इसके बाद आप करेला का अचार खाइए। और तीखापन, मेरी गारंटी है कि तीखा तो लगेगा ही नहीं, आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप किस चीज़ का अचार खा रहे हैं। तो ये मेरे ट्रिक्स से अगर आप इस तरह से करेला का अचार एक बार लगा लिए ना, तो सालों साल खाएंगे और हर साल इस तरह से ही लगाएंगे। तो इस तरह से हमारे घर में पहले बना करता था, तो मैं उसी तरीके से आज ये करेला का भरवा अचार लगा रही हूँ। और देखकर तो इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। मेरा तो मुंह में पानी आ जा रहा है कि अभी से खा लूँ, लेकिन ये 3 से 4 दिन सब्र थोड़ा करना पड़ेगा। तो करेला तो हमारा 2 केजी था और हमारा आम मिक्स हुआ, तो करीब करीब मान के चलिए कि जो हमारा अचार का क्वांटिटी है ना, 2.5 केजी के करीब सारा बनकर रेडी होगा। हाल ही में मेरी मम्मी आई हुई थी, तो अभी मेरी मम्मी चली गई, तो मैं मम्मी से पूछी कि मम्मी अब किस चीज़ का अचार लगाऊं। तो मेरी मम्मी हंसने लगी, बोली कि अब तो इतना सारा लग गया, अब क्या लगाना है। मैं बोली मम्मी नहीं, अभी तो बहुत सारा अचार लगाना बाकी है। और सच में यकीन मानिए, मेरा बहुत सारा अचार का रेसिपी जो है ना, मैं नहीं डाल पाई हूँ, क्योंकि मौसम थोड़ा सा बारिश वाला हो जा रहा है। लेकिन देखती हूँ जब थोड़ा सा मौसम खुलेगा तो मैं ज़रूर डालूँगी। तो इस तरह से मैं करेले का सारा भरवा लगा के और सर्व की हूँ, एक प्लेट में इस तरह से रख दे रही हूँ। अब क्या करना है, मैं ना एक स्मोकी सा धुआं दे रही हूँ, क्योंकि इस सीज़न में थोड़ा स्मोकी सा धुआं देंगे ना तो आपका अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, सुरक्षित रहेगा और टेस्टी भी लगेगा और देखने में भी मज़ेदार लग रहा है ना। मज़ेदार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जो लोग नए हमसे जुड़ रहे हैं वो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो इस तरह से मैं जो स्मोकी सा धुआं दी हूँ ना, इतना ज़्यादा धुआं हो गया ना, मुझे भी यकीन नहीं हुआ और इतना अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में ना। मेरे हस्बैंड पूछे कि ये सब कला आया कहाँ से। मैं बोली मम्मी ना इस तरह से पहले क्या करती थी कि मिट्टी का जो डबरी होता था ना, उसमें धुआं करती थी। तो अब तो वो रहा नहीं, तो अब अट्रैक्टिव बनाने के लिए लोग क्या करते हैं कि जो शीशे का बॉल होता है ना, उसमें रख के और कर रहे हैं। तो ये देखिए, और एक और चीज़, अचार को हमेशा शीशे का बर्तन में ही रखिए। अचार जो है ना आपका ख़राब नहीं होगा और सुरक्षित रहेगा। एक और चीज़, कभी भी अचार को ना चम्मच द्वारा निकालिए, हाथ से डायरेक्ट छू कर नहीं निकालिए, तो आपका अचार बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे इतना अच्छा खुशबू आ रहा है, मैं क्या ही बताऊं। आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको हमारा अचार का ये रेसिपी अच्छा लगता है तो हमारे चैनल पे जाइए, झटपट से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी तरह का कोई भी अचार का डिश चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। बाय बाय।